एक्सरसाइज 3.4 और इसमें है विलोपन विधि। विलोपन का अर्थ क्या होता है? विलोपन विलोपन का अर्थ क्या होता है? विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त, यानी छुपा हुआ। जो है, जो चीज है वो नहीं होकर कोई और चीज यानी कोई दूसरा चीज लेकर यानी उसे सॉल्व करने की क्रिया को ही विलोपन कहा है। यानी जो हिसाब है, हिसाब से और कोई एक्स्ट्रा चीज लगा देंगे, यानी जो ओरिजिनल चीज है उसे हम हटाकर किसी दूसरे चीज को हम लगा देंगे। हाँ, तो यानी ओरिजिनल जो चीज है वो हट जाता है, यानी वो विलुप्त हो जाता है, तो उसी को हम यानी विलोपन कहते हैं। इसलिए ये विलोपन विधि हो गया। हाँ, तो यानी हिसाब के माध्यम से यानी सब समझ जाएंगे। जिसका इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो तो सब समझ सकते हैं। विलोपन विधि, विलोपन जिसका अर्थ होता है विलुप्त होना, विलुप्त 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 का मतलब क्या होता है? यानी गायब हो जाना। हाँ, यानी जो ओरिजिनल है वो नहीं रहकर यानी कोई और चीज होना, गायब होना। तो चल यानी एक नंबर इसे बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन है x प्लस 3.3 में प्रतिस्थापन विधि बनाए थे, और 3.4 में इसमें कह रहा है दो चीज बोल रहा है। निम्न समीकरण करने के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कौन सा विधि यानी सबसे अच्छा लगता है। यानी पहले हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा बनाया है हिसाब, अब हम लोग यानी विलोपन विधि के द्वारा बनेंगे, फिर उसी हिसाब को यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा बनाएंगे। तो कौन सा तुम्हें यानी सबसे बेस्ट लगता है, वही चीज यानी बताने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन है यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 हो गया विलोपन विधि से। और उसके बाद 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 हो गया। देखो ये सब अलग अलग, ये x है प्लस y है, ये 2x है माइनस 3y है, सब अलग अलग है ना। कोई बात नहीं करोगे फिर पीटेंगे भी नहीं, तो कोई बात नहीं करोगे। यानी इनमें से यानी y इसको और इसको एक जैसा बनाना है, या इसको यानी एक जैसा बनाना है। हाँ, तो पहले आप यानी या 2x है, ये 2x है, ये ध्यान दो रे, आवाज आ रहा है। यहाँ 2x है, यहाँ सिर्फ x है, या ये माइनस 3y है, या y है। तो देखो इसमें ये 2x है, तो यानी इस 2 को हम यहाँ यानी गुना करते हैं, और इसमें x है, मतलब इसके x से क्या होगा, एक हो सकता है। इसमें 1 यानी 1 से गुना करता है, तो 2 से यानी सबके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2y और 2 5 जा 10, और 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 3y बराबर 4, ये होगा ना। अब साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा ना, कट गया। तो देखो यार क्या होगा 5y यानी 2y, अब ये 3y क्या होगा प्लस होगा ना, तो प्लस 3y माइनस प्लस 2y, तो 5y हो गया, और इक्वल टू यानी 10 में से 4 चले कितना बचेगा 6, तो y इक्वल टू 6/5, ये हो गया। नौ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस y इक्वल टू 5, तो x प्लस y का मान कितना 6/5, ये आया इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो x इक्वल टू 5 5 जा 25 और माइनस 6/5, तो x इक्वल टू 19/5, तो इसलिए x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5, ये विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे।
बैठ ना करे थक गया। वन नंबर को वन नंबर यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा बनाएंगे इसे। प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। उतना आवाज नहीं करोगे। 5 है तो x इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस वाई। ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 में है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसे हम इक्वेशन 2 मान लिए। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर तो 2x 3y इक्वल टू 4। जहाँ x है x से हम क्या देंगे 5 माइनस वाई यानी x बराबर इतना है तो इसको हम यानी x की जगह यूज करेंगे तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो माइनस क्या है 5y होगा ना 4 माइनस 10 तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस कट गया y इक्वल टू 6/5। ये क्वेश्चन 3 हो गया। y का मान समीकरण 1 में करने पर तो समीकरण 1 है x इक्वल टू 5 माइनस वाई तो 5 माइनस y का मान 6/5 तो 5 5 जा 25 माइनस 6/5 तो 19/5 तो इसलिए x बराबर 19/5 y बराबर 6/5। अब तुम्हें सोचना है कि कौन सा विधि तुम्हें अच्छा लगा, प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा या विलोपन विधि अच्छा लगा। हाँ शांत रहोगे यानी कभी कभी यानी प्रतिस्थापन विधि यानी अच्छा होता है और कभी कभी विलोपन विधि अच्छा हो जाता है यानी क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ दोनों में से जो यानी चॉइस अच्छा यानी जो तुम्हें यानी अच्छा लगता है हाँ उसी का तुम यूज कर सकते हो। अगर एग्जाम हॉल में अगर बोल दिया जाए कि प्रतिस्थापन की विधि द्वारा सॉल्व करें तो तुम्हें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही बनाना होगा। अगर एग्जाम हॉल में यानी बोल दिया कि यानी विलोपन विधि द्वारा बनाओ इसे तो विलोपन विधि के द्वारा बनाना होगा। अगर कोई विधि अगर उल्लेख किया हुआ नहीं हो तो तुम्हें यानी जो विधि अच्छा लगता है तुम उसी विधि के द्वारा तुम यानी हिसाब को सॉल्व कर सकते हो। तो बता रहे हो शांत रहे। आज होगा एक्सरसाइज 3.4 के 2 का 5 नंबर। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यानी नियत किराया एक निश्चित किराया क्या है और अतिरिक्त किराया क्या है। तो मान लिया कि नियत किराया बराबर
x रुपया अतिरिक्त y रुपया पर डे प्रतिदिन। तो प्रश्न सर कह रहा है कि चैप्टर में 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तो x प्लस प्रश्न सर 3 दिनों का एक नियत किराया x रुपया हम मान लिए, तीनों नियत किराया x रुपया, तो 7 दिन तो रखता है, तो अतिरिक्त किराया में कितने दिन का होगा? 4 दिन का। 4 दिन का तो इसमें यानी 4y, एक दिन का यानी किराया है y रुपया, तो 4 दिन कितना होगा? 4y तो इक्वल टू 27। ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए, तो सुशी का नियत किराया 100 रुपया 5 दिन रखता है, तो यानी 5 में से अगर 3 चला कितना बचेगा? 2, तो 2y x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये क्वेश्चन 2 हो गया। इसमें x इसमें x दोनों यानी विलोपन विधि के अनुसार दोनों यानी बराबर हो रहा है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब साइन चेंज करते हैं, ये कट गया 2y 6 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू 3, तो इक्वेशन ये 3 हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू वाई का मान 3 है 27, तो x इक्वल टू 4 3 12, तो 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू 15। इसलिए तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। तो नियत किराया बराबर x बराबर 15 रुपया, अतिरिक्त किराया यानी y बराबर प्रतिदिन।